हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरूया मैथ्स क्लासेस। आज मैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्लास 9th 10th 11th के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद ही आप इस चैप्टर को बना सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके फार्मूलाज बता दूंगा। क्लास 9 10th और 11th में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इसमें यूज़ होगा इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में पहले उसी को पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है। चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, आज के लेक्चर में इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला यूज़ होगा क्लास 9th ट्रिग्नोमेट्री का, 10th का, 11th का, वो सभी फार्मूला को पहले आज लिखवा देता हूँ। उसके बाद अगले लेक्चर से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं हम लोग पढ़े हुए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हिंदी में इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करने से, ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है हम लोग का मैथ्स का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो जो फॉर्मूला यूज़ होगा पिछले क्लास का वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है वो देखेंगे हम लोग। जैसे होता है, हम लोग पढ़े हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं अपन के। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इन सब का फॉर्मूला भी होता है, वो भी देख लेते हैं। जो अपन क्लास 9th या 10th में जिन लोग पढ़े हैं, CBSE वाले 10th में स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक, और अपन के कुछ स्टेट बोर्ड्स वाले हैं वो 9th में स्टार्ट किए थे। चलो देखो, जैसे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है हम लोग का HB। ठीक है, वेयर यहाँ P हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर है, B क्या है, बेस है, और H क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनियस, और टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ लिख देते हैं साइन, ये कॉस और ये टैन। ठीक, फिर यहाँ कॉसेक, सेक और कॉट। साइन के लिए ऐसे याद रखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉसेक के लिए उल्टा जाएंगे ऐसे। कॉस के लिए ये फॉर्मूला जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, सेक के लिए हाइपोटेनियस बाय बेस, टैन के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट के लिए बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका शॉर्टकट तरीका याद रखने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये शॉर्टकट तरीका इसका फॉर्मूला याद करने का। जैसे साइन थीटा की फॉर्मूला पूछूं मैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा पूछेंगे, तो कॉसेक में उल्टा चलेंगे टर्म्स को, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। फिर सेक में देखेंगे तो फॉर्मूला होता है क्या, हाइपोटेनियस बाय बेस, और कॉट थीटा में फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, उन 6 को लिख दिया हूँ। उसके क्या क्या फॉर्मूला होते हैं ये लिख दिया हूँ। कैसे याद करना है, शॉर्टकट तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या हरी हरी बोले, एक ही बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने के। साइन के लिए ऐसे आएंगे, कॉस के लिए ऐसे, टैन के लिए ऐसे, कोसेक सेक कॉट में उल्टा जाएंगे। ठीक है,
चलो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख लेंगे, इसी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हम लोग को 6 को, उनके भी फॉर्मूला होते हैं, इसी का हिंदी बता रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ऐसे याद किए होंगे, लाल बटे का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये है कोसेक, ये सेक और ये है कॉट। शॉर्टकट तरीका ये है लाल बटे का, ऐसा, ये ऐसा जाएगा अपन का। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पूछूं एल से का मतलब है लंब और ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कण। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला, तो मैं बोला कि लाल बटे का, तो लंब बटे कण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कण, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। इसी तरीके से कॉसेक थीटा का देखेंगे, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कण बटे लंब, सेक थीटा का फॉर्मूला कण बटे आधार, कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लंब। आप ये शॉर्टकट याद रखिए, फिर इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। याद रखेंगे साइन कॉस टेन और नीचे में कॉसेक सेक कॉट, साइन के लिए ऊपर से ऐसे आएंगे, कॉस के लिए भी टेन में, और कॉसेक सेक और कॉट के लिए उल्टा चलेंगे। ठीक है, ऐसा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब कुछ लोगों इसमें भी प्रॉब्लम आता है कि कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, तो वह एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये हम लोग ए बी सी कोई ट्रायंगल है ना, इसमें देखेंगे कि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस कौन सा है, तो एंगल के ऊपर है। अगर ये आप एंगल ले रहे हैं यहाँ पर थीटा, तो थीटा के सामने वाला हमेशा होता है क्या, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला, ये 90 है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक, इसी में ऐसा भी देख सकते हैं, एंगल को चेंज कर दीजिए आप, ये ए बी सी हम लोग का ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री तो वहीं रहेगा जैसे ये है, ये हम लोग का एंगल है, तो इसमें थीटा के सामने वाला हमेशा याद रखेंगे कि एंगल के सामने वाला क्या होता है हम लोग का, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या रहता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और ये हम लोग का बेस। हिंदी में देख लेते हैं इसी को, किसको लंब बोलते हैं, किसको कण बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी कोई त्रिभुज है, यहाँ बस हम लोग ले लिए कोण थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है हम लोग का, लंब। याद रखेंगे थीटा के सामने वाला लंब, 90 अंश के सामने वाला कण, जो बच गया वो क्या है हम लोग का, आधार। ठीक है, याद रखेंगे। और दूसरा यही त्रिभुज रहेगा लेकिन कोण अलग बना लो, मान लो कि कोण यहाँ ले लिए, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब, 90 अंश के सामने वाला कण, और जो बच गया वो आधार। समझ में आ गया, किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेनियस कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। हमेशा याद रखेंगे कि जहां एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बच गया वो हम लोग का बेस होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल बता चुका हूं। ठीक है, हिंदी में भी समझ लेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। थीटा के सामने वाला, कोण के सामने वाला लंब होता है और 90 अंश के सामने वाला कण होता है, जो बच गया वो क्या है, आधार है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें तो क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेनियस कौन सा है, बेस कौन सा है। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। अब आ जाते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला में। रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है, व्युत्क्रम सूत्र।
जैसे मैं पूछूं कि साइन का क्या होता है, तो साइन थीटा का आप लोग बोलेंगे कि 1/कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का क्या होता है तो हम लोग लिखेंगे 1/साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का 1/सेक थीटा, सेक थीटा का 1/कॉस थीटा, टैन थीटा का 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा का 1/टैन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। और कुछ आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं, आइडेंटिटी देखे हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोग का 1। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर यहाँ से पूछा जाए तो क्या बोलेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से वैल्यू निकल रहा है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है, वहाँ वैल्यू नहीं निकालते रहेंगे अपन, डायरेक्ट याद रखिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 + टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर यहाँ से पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1, ठीक है। फिर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखें यहाँ से तो क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो ये 1 होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके अलावा 2 फार्मूला और है इसमें। एक होता है टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या हम लोग का sin/cos थीटा। फिर होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा/sin थीटा। ये सारे फॉर्मूला याद रखेंगे अपन, ठीक है। इसको आइडेंटिटी को बोलते हैं सर्वसमीका। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। अगला आ जाते हैं कुछ एंगल्स। जैसे दिया रहेगा हम लोग को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री टू रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 का। अगर रेडियन से डिग्री में दे दिया तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180/π का, ठीक है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, याद रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है। डिग्री को मिनट में करना है तो 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिफ्थ, मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। ये डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में, ठीक। हिंदी में तो यही नाम है, डिग्री को अंश बोलते हैं। अंश को किस में बदलना है रेडियन में, ठीक है। फिर रेडियन को अंश में बदलना, और ये 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यहाँ लिखेंगे 1 अंश बराबर 60 मिनट। तो यहाँ लिखे हैं अंश को मिनट में बदलना है, या मिनट को अंश में बदलना है। तो क्या करते हैं, ये लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं।
कोऑर्डिनेट, या इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको अपन बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, यहाँ 270 है, और यहाँ आ गए फिर से तो कितना हो जाएगा 360। यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90, 90 से ये 180 है ना, टोटल ये 180 हो गया। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो गया हम लोग का क्या 90, फिर 90 से यहाँ तक कितना हो गया 180, फिर यहीं से स्टार्ट हो गया, यहाँ पहुँचे तो कितना हो जाएगा 270, ये लिख दिया। फिर यहाँ से ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो कितना हो जाएगा 360। ठीक है, समझ में आ गया। ये चतुर्थांश बता रहे हैं, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये दिख रहा है 0 से यहाँ तक 90, फिर 0 से यहाँ तक आए तो 180, और 0 से यहाँ तक आए तो 270, और फिर यहाँ से स्टार्ट किए पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया तो हम लोग का कितना हो गया 360। ठीक है, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉसेक पॉजिटिव। मतलब ये है कि इस कोऑर्डिनेट में सबके सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो हैं वो सबके सब क्या होंगे प्लस में होंगे। इसमें साइन और कॉसेक प्लस में होगा, इसमें tan और कॉट प्लस में होगा, इसमें सेक और कॉसेक प्लस में होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ अगर मैं पूछूं कि इसके बीच कितना एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, इसके इधर कितना होगा तो हम लोग बोलेंगे 90 माइनस थीटा। इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा 90 प्लस थीटा, और इसके आगे जाए तो 90 प्लस थीटा, और इस लाइन के ऊपर यहाँ तक 180 है, इसके पीछे कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब 180 के आगे आए तो 180 प्लस थीटा, और इसके पीछे गए लाइन के तो 270 माइनस थीटा। इसके आगे पहुँच गए तो 270 प्लस थीटा, और इसके नीचे आए तो 360 माइनस थीटा, और इसके ऊपर गए तो 360 प्लस थीटा। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये एंगल होता है, याद रखना पड़ेगा, सेकंड में ये होता है, थर्ड में ये होता है, और फोर्थ में ये होता है। ये एंगल आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए 90 प्लस थीटा रहे चाहे माइनस थीटा रहे, और 270 प्लस थीटा रहे चाहे माइनस थीटा हुआ, तो इसमें होता है चेंज, इसमें बदलता है। तो क्या बदलता है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर मान लो आपके पास साइन है तो वो कॉस में बदलेगा, और कॉस है तो साइन में बदलेगा। दूसरा, अगर tan है तो वो कॉट में बदलता है, और कॉट है तो tan में बदलेगा। तीसरा, कॉसेक है तो सेक में बदलेगा, और सेक है तो कॉसेक में बदलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। और लेकिन 180 प्लस माइनस थीटा है और 360 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें होता है नो चेंज, मतलब जो जैसा था वैसे ही रहेगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, जो भी है नहीं बदलता है, कोई नहीं बदलता है। ठीक है, कोई नहीं बदलता है। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। सेकंड है कॉस माइनस थीटा, माइनस हट जाता है इसमें। थर्ड, सेक माइनस थीटा, इसमें भी माइनस हट जाता है। फोर्थ, tan माइनस थीटा, माइनस tan थीटा। कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा। कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। देखो सबका माइनस, एंगल में जो भी माइनस हो सबका हट जाता है, बचता किसका है खाली, सॉरी कॉस और सेक का,
सॉरी कॉस और सेक का माइनस हट जाता है, बाकी सबका माइनस बच जाता है, याद रखेंगे। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। कौन सा? कॉस और सेक प्लस में रहेगा, बाकी जितने भी एंगल हैं उन सब के माइनस क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, है ना। कॉस का एंगल हट जाता है और सेक का भी माइनस हट जाता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब का माइनस बाहर आएगा, ये याद रखेंगे। चलो इसको नोट कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये भी देख लीजिए। यहाँ रेशियो लिख रहा हूँ, कौन कौन सा रेशियो होता है। इधर एंगल लिखेंगे अपन, ठीक है, एंगल्स लिखेंगे। जैसे सबसे पहले है 0, 30, 45, 60, 90। आप लोग 90 तक याद रखना है, बाकी कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं उसको। जैसे साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1, ठीक है, ये हो गया। कॉसेक का क्या होगा, तो इसका जस्ट उल्टा कर देना है हम लोग को। तो 0 का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। अब कॉस का क्या होगा, तो जो साइन का वैल्यू हम लोग ऐसा याद किया उसको ऐसा याद कर लो। उल्टा होता है वैल्यू, मतलब उल्टा का मतलब इसको पलटना नहीं, इधर से स्टार्ट हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ होता है 1, और इसका होता है कितना, √3/2, फिर इसका 1/√2, और इसका 1/2 और 0, ठीक है। साइन का याद रखेंगे तो साइन का उल्टा कर लेना, कॉसेक का पता चल जाएगा। आप कॉस का भी याद कर लेना, सीधा सीधा कॉस का याद कर लेंगे तो सेक का आ जाएगा। सेक का उल्टा कर लो, 1/1 का 1, इसका 2/√3, इसका √2, और इसका उल्टा कर दो कॉस का, क्या हो जाएगा 2, और 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब tan की बात करते हैं। देखो साइन का याद कर लेंगे तो कोसेक का बन जाएगा, क्योंकि उल्टा करना है। कॉस का याद कर लो तो सेक का बन जाएगा, इसका भी उल्टा करना है, ठीक है। अब tan का याद करना है तो tan का या तो डायरेक्ट याद कर लो, या तो साइन और कॉस वाले को डिवाइड दे दो, ठीक है। जैसे साइन और कॉस का डिवाइड का मतलब क्या है कि tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है, साइन बाय कॉस होता है। तो साइन जैसे 30 लेना, tan 30 हम लोग को निकालना है, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 रख दो। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का √3/2। तो 2 और 2 कट गया तो कितना बच गया 1/√3, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/√3, और इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी 0 था पहले, 30 के लिए है 1/√3, और 0 का देखेंगे तो 0 आएगा, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इन्फिनेटिव नॉट डिफाइंड। अब कॉट का तो इसका उल्टा 0 को उल्टा 0/1 है तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। इसका √3, 1, 1/√3, और इसका 0। तो ये वैल्यूज़ हैं जो हम लोग को याद रखना है। इससे ज़्यादा की वैल्यू ही यूज़ होगा, वो वैल्यू निकालना सिखा देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखो जैसे अभी हम लोग कोऑर्डिनेट बताए थे, अगर मैं पूछूं कि tan 120 की वैल्यू कितनी होगी,
तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो इसका निकालने का तरीका बता दिए थे, है ना, 4 तरीका बताए थे अभी। या तो 90 प्लस माइनस में तोड़िए, 190 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस, ये 4 तरीका है तोड़ने का। तो जिसके क्लोज हो, तो हम लोग 90 यहाँ पर कोऑर्डिनेट बता देता हूँ एक बार और फिर, 90 माइनस, 90 प्लस, फिर 180 माइनस, 180 प्लस, 270 माइनस, 270 प्लस, फिर 360 माइनस और 360 प्लस, इसमें साइन और कोसेक प्लस में, इसमें टेन और कॉट प्लस में, फिर इसमें कोसेक और सेक प्लस में, इसमें ऑल प्लस में, जितने भी है सबके सब प्लस में होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग को tan 120 की वैल्यू निकालनी है, तो 120 तोड़ने का तरीका ये है, या तो आप 90 प्लस कर लो या तो 180 माइनस कर लो, है ना। जैसे मैं 90 प्लस करके इसको बताता हूँ, 90 में कितना प्लस करेगा तो 120 आएगा, तो 30, ये हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग तोड़ लिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट में है। चेक करने का तरीका है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लो, ठीक है, फिर साइन देख लो, प्लस होगा कि माइनस, फिर देख लो चेंज और नो चेंज। ये 3 तरीका है चेक करने के। सबसे पहले कोऑर्डिनेट, तो किसको देखेंगे, इसको, तो 90 प्लस ये दिख रहा है हम लोग को, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। यहाँ 10 है क्या, नहीं, तो यहाँ ये वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस लिख दिए। ठीक है, दूसरा चेंज, साइन कोऑर्डिनेट देख लिए, कोऑर्डिनेट के बाद साइन, तो साइन तो माइनस लगेगा। क्यों लगेगा माइनस, समझ में आ रहा है, क्योंकि साइन और कोसेक ही इस कोऑर्डिनेट में प्लस होते हैं, बाकी जो भी आएगा वो माइनस होगा। ठीक, तो माइनस लगा दिया। अब फिर देखना है चेंज और नो चेंज। तो 90 है, तो 90 में बताया था कि चेंज होता है, तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, देख लेना, उससे बताया था कॉट, और एंगल यहाँ पास कितना दिया है 30, तो 30 लिख लेंगे। और कॉट 30 की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, कॉट 30 की वैल्यू √3, माइनस है तो माइनस लगेगा। एक तरीका ये है तोड़ने का, किसको, tan 120 का वैल्यू निकालना है। अगर दूसरा तरीका इसमें तोड़ दें, इसी वैल्यू को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 120 का निकालना है तो आप क्या कर देना, 180 माइनस 60, तो भी तो 120 ही आएगा। तो अब 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में है देख लो, तो 180 माइनस थीटा फिर से सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस होता है। और 180 में नो चेंज है ना, 180 में नो चेंज होता है, नो चेंज तो tan का tan रहेगा, और एंगल इस बार कितना था 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हम लोग को, ये लिखवाया है √3, तो √3 देखो दोनों में सेम आंसर आएगा, चाहे आप 180 माइनस करके तोड़ लो चाहे 90 प्लस करके, बस कोऑर्डिनेट देखना आना चाहिए, साइन क्या लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव की निगेटिव, और किस में चेंज होता है, तो 90 और 270 में चेंज होता है। चलिए फिर इसको नोट कर लो, समझ में आ गया इसका कैसे यूज़ करना है। चलो अभी तक हम लोग जितने भी फार्मूला यूज़ किए थे 9th 10th में आप लोग पढ़े थे वो यूज़ कर रहे थे। अब अपन क्लास 11th के फार्मूला में आ जाते हैं। ठीक है, 11 ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला है फर्स्ट टाइप के, इसमें कोई नाम लिखना जरूरी, याद करना जरूरी नहीं है, आप सीधा फार्मूला भी लिख सकते हैं एडिशन, और ये फर्स्ट टाइप का फार्मूला देख रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला। आप सिर्फ फार्मूला याद रखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडिशन को योग बोलते हैं और इसको घटाव बोलते हैं। ठीक, चलो देखते हैं इसका फर्स्ट फार्मूला। जैसे साइन a प्लस बी का फार्मूला हम लोग से पूछेगा, यूज़ है इसका ना, इसीलिए बता रहे हैं, साइन a कॉस b, तो कॉस a साइन b। दूसरा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b। थर्ड है कॉस a प्लस b का फॉर्मूला, तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है। फोर्थ
कॉस ए माइनस बी, अगर माइनस है तो प्लस होगा, ये कॉस के केस में, साइन में जैसा है वैसे ही रहेगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिफ्थ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे, देखो यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस होता है, नीचे माइनस, यहाँ उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। कॉट के टर्म्स में फॉर्मूला देख लेते हैं। सेवंथ, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉट a कॉट b माइनस 1 और ये कॉट b प्लस कॉट a। कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें का। कॉट a कॉट b प्लस 1 और नीचे में कॉट b माइनस कॉट a फार्मूला। ये 8 फार्मूला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। ये सेकंड टाइप के फार्मूला में आ जाते हैं अपन। सेकंड टाइप का फर्स्ट फार्मूला है साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन c माइनस साइन d, 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस साइन c माइनस d बाई 2। थर्ड, कॉस c प्लस कॉस d में आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। फोर्थ, कॉस c माइनस कॉस d में आ जाते हैं। इसमें दोनों में साइन होता है, याद रखेंगे इसको। साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है। थर्ड टाइप के फॉर्मूला में आ जाते हैं हम लोग। थर्ड टाइप का फर्स्ट फार्मूला है अपन का 2 साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फोर्थ है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है अपन का कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। फोर्थ टाइप के फॉर्मूले में आ जाते हैं। इसके बाद ये फोर्थ टाइप का फॉर्मूला है हम लोग का। इसमें 2 फार्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए और कॉस नहीं होता, साइन होता है, याद रखेंगे इसमें। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी के लिए कोई फार्मूला नहीं है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के लिए फार्मूला है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। फिफ्थ टाइप के फार्मूला में आ जाते हैं। पहला है साइन 3a, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। सेकेंड, कॉस 3a, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। फिर tan 3a में आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए।
ये 5th टाइप का फॉर्मूला है। चलिए 6 टाइप के फॉर्मूले में आ जाते हैं, पहले इसको रब कर देता हूँ। 6 टाइप के फॉर्मूला में आ जाते हैं। पहला है sin 2a या sin 2 थीटा, एक ही बात है, 2 sin a cos a, और एक और फॉर्मूला होता है इसका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का भी फॉर्मूला है, इसके 4 फॉर्मूला है। पहला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और फोर्थ है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर tan 2a के फॉर्मूला में आ जाते हैं। tan 2a है ये, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा 7th टाइप के फॉर्मूला में आ जाते हैं। सेवंथ वाला हाफ एंगल फॉर्मूला इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। पहला है साइन a, तो 2 साइन a/2 कॉस a/2। फिर कॉस a है तो इसका जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और कहीं कहीं ये भी यूज़ हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, लेकिन ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इसका। ठीक है, थर्ड 1 की अगर बात करें तो ये तो सब जानते हैं, कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2। फोर्थ है 1 प्लस कॉस a, अगर 1 प्लस कॉस a आएगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2। फिफ्थ 1 माइनस कॉस a होगा तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला हम लोग का हो गया जो इस चैप्टर में यूज़ होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। इस चैप्टर का अलग फार्मूला है। अगला अगर लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर, तो उसमें देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू। ठीक है, जनरल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर से ये स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए, ये फार्मूला है, सारे फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद आसान लगेगा बनाने में।